नमस्कार बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है अनिल ढाका क्लासेस के अंदर। प्यारे बच्चों, हमने जो पीछे के चैप्टर थे 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 नंबर जो चैप्टर थे उनकी बात हमने कर ली थी। अब हमारा उस तरफ से अंतिम चैप्टर रहा है 17 नंबर चैप्टर, जिसकी आज हम विस्तार से बात करेंगे। देखिए, आप लोग कुछ लोग ये सोचते हैं सर किताब के नोट्स भेज देते हैं, तो बच्चों ये चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जिनमें आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप सामाजिक में पढ़ते हो आपको ये पूरा याद रखना पड़ेगा। इनमें क्या है, इस जो 15, 16, 17 चैप्टर जो हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। उनको समझना इसलिए ज़रूरी है कि आप जितना समझोगे उतना ही वो आपको समझ में आएंगे। आप इनको सीधा किताब से याद कर सकते हो, तो इनको समझना और बाद में इनको बार बार पढ़ने से ही ये याद रहेंगे। इनके महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो हम ऑफलाइन क्लासेस में चर्चा कर लेंगे। तो आज हम 17 नंबर चैप्टर की बात करते हैं, जिसका नाम है पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज। क्या नाम है? पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज। पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज। देखिए, नाम से ही चैप्टर के सीधा सा अर्थ निकल रहा है कि पृथ्वी के बाहर कोई जीवन होगा या नहीं होगा, या है या नहीं है, उसकी चर्चा इस चैप्टर में करेंगे। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं, उन मतों को हम आज जानेंगे। वो कौन से मत हैं और क्या क्या मत दिए हुए हैं, उन विद्वानों का क्या कहना है कि बाहर कोई जीवन है या नहीं है। इन पे बहुत सारी काल्पनिक जो फिल्में हैं वो भी बनी हुई हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे, भारतीय एक फिल्म की। ठीक है ना। तो सबसे पहले पृथ्वी की अंतरिक्ष में स्थिति टॉपिक की बात करते हैं। पृथ्वी की अंतरिक्ष में स्थिति, जब इसकी बात करेंगे तो देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की हमने बात की थी। अब स्पेस के अंदर इसकी क्या पोजीशन है, पोजीशन ऑफ अर्थ इन स्पेस, इसकी बात करेंगे कि हमारी पृथ्वी जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं उसकी क्या स्थिति है अंतरिक्ष के अंदर। देखिए, नए वैज्ञानिक अनुसंधान बताते हैं कि हमारी आकाश गंगाओं में 1 अरब पृथ्वी के जैसे संसार हैं। आकाश गंगाएं अगर बात करें तो 1 अरब पृथ्वी जैसे संसार हैं, पृथ्वी के जैसे और ग्रह हैं, या पृथ्वी के जैसे जो हैं दिखाई देने वाले संरचनाएं हैं। इनमें से अनेक पृथ्वी की तरह चट्टानी भी होती हैं। ठीक है ना, मजबूत कठोर भी होती हैं। अगर हम माने अब तक ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। लगभग वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाश में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। कितनी आकाश गंगाएं हैं? 100 अरब आकाश गंगाएं ब्रह्मांड के अंदर स्थित हैं। ब्रह्मांड यूनिवर्स जितना हम चारों ओर देख सकते हैं। ब्रह्मांड की परिभाषा मैंने आप लोगों को क्या बताई थी? मैंने ये बताई थी कि जब रात को हम आसमान में देखते हैं तो हमें बहुत सारे तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं नज़र आती हैं। उनके संपूर्ण समूह को हो क्या बोला जाता है? यूनिवर्स या ब्रह्मांड जो है वो बोला जाता है। नासा के कुछ वरिष्ठ वैज्ञानिक जैसे एलेन स्टोफेन का कहना है कि आज हम पृथ्वीवासियों के पास ऐसे बहुत पक्के सबूत हैं कि एक आगामी दशक में, अर्थात आने वाले 10 सालों के भीतर पृथ्वी बाह्य जीवन की खोज कर लेंगे। अब मतलब ये है, नासा के एक वैज्ञानिक हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक एलेन स्टोफेन नाम के वैज्ञानिक हैं। इनका कहना है कि पृथ्वी पर या हमारे पास ऐसे पक्के सबूत हैं जो आने वाले 10 साल या एक दशक के अंदर पूर्णतः पता लगा लेंगे कि पृथ्वी के बाहर जीवन है या नहीं है। पृथ्वी के बाहर जीवन है या नहीं है।
20 या 30 वर्ष में तो एलियन के विषय में भी पक्के प्रमाण जो हैं वो जुटा लिए जाएंगे। एक शब्द है एलियन। देखिए, आपने एक फिल्म देखी होगी, कोई मिल गया। ऋतिक रोशन जिसके जो अभिनेता हैं वो रहे हैं कोई मिल गया। इसके अंदर एलियन का रोल जो है वो उन्होंने किया है, जो दूसरे ग्रह से आया हुआ है। ऐसे ही पीके फिल्म के अंदर जो आमिर खान है वो दूसरे ग्रह से आए हुए हैं। तो ऐसे विचित्र प्राणी जो दूसरे ग्रह के होते हैं उन्हें एलियन बोला जाता है, ठीक है ना। तो एलियन के बारे में भी आने वाले 20 से 30 सालों में पूर्णतः पता लगा लिया जाएगा कि ये होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर एक काल्पनिक सोच है। एलन स्टोफेन की बात पर शंका करने का भी कारण नहीं, क्योंकि आभासी सौरमंडलीय प्रयोगशालाओं व अंतरिक्ष में उपस्थित दूरस्वेदी साधनों ने मानव समझ को पूर्व के किसी समय की तुलना में बहुत बढ़ा दिया है। क्योंकि एलन स्टोफेन की बात भी हमें इस पर शंका नहीं कर सकते। आज आधुनिक युग में बहुत सारे ऐसे उपग्रह, ऐसे यंत्र ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्रों में उपस्थित कर दिए गए हैं जिनसे विभिन्न जानकारियां प्राप्त होती हैं। पृथ्वी जैसे ग्रहों के साथ उनके बर्फ से ढके उपग्रहों पर भी जीवन की खोज की जा रही है, सभी को पता है। अपने सौरमंडल के बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों यूरोपा पर भी जीवन खोजा जा रहा है। बृहस्पति ग्रह, ठीक है ना, ग्रह तो आप लोगों को पता ही है, 9th क्लास में हमने पढ़े थे। बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है जिसका नाम है यूरोपा। इस पर भी जीवन की खोज की जा रही है कि यहाँ पे जीवन की खोज है या नहीं है। मंगल ग्रह पर भी जीवन की खोज है वो की जा रही है। जरूरी नहीं है कि बाहर भी जीवन पृथ्वी जैसा ही हो। शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन पर उपस्थित, जो शनि ग्रह है उस पर उपस्थित टाइटन उपग्रह कौन सा है? टाइटन। अब देखिए, आप बोल दोगे सर आपने बताया नहीं, तो आपको बता देता हूँ, प्रश्न यहीं से आएंगे। अब बृहस्पति ग्रह के उपग्रह का क्या नाम है? यूरोपा। तो हम जीवन की बात करें, जीवन से संबंधित प्रश्न आने के चांसेस कम हैं, लेकिन बृहस्पति ग्रह का उपग्रह नाम पूछ लेगा यूरोपा। शनि ग्रह के उपग्रह का क्या नाम है? टाइटन, जिसके ऊपर द्रव मीथेन के सागर में जीवन होने की संभावना की गई है। द्रव मीथेन जो है उसमें जीवन की संभावना व्यक्त की गई है। वैज्ञानिक जगत में ये भी माना जा रहा है कि अंतरिक्ष में जीवन प्रचुर संख्या में उपस्थित है। साथ में वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जो अंतरिक्ष है उसमें जीवन प्रचुर बहुत सारी संख्याओं में उपस्थित है। सूक्ष्म जीवों के रूप में यह लगातार पृथ्वी पर आता रहता है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में यह जो है पृथ्वी पर लगातार आता रहता है। इसी के साथ अगर बात करें आगे, यह भी साथ में माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई है। साथ में कुछ विद्वानों का यह भी कहना है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई है। जीवन की उत्पत्ति जो है वो सबसे पहले पृथ्वी पर नहीं हुई है। यह भी एक बहुत ही सोचनीय बात है, मगर पृथ्वी पर नहीं हुई है। पृथ्वी पर जीवन सूक्ष्म रूप में बाह्य अंतरिक्ष से आया है। मानना यह है कि पृथ्वी पर जीवन जो है वो बाह्य आउटर स्पेस या बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप में आया है। ये हमारे वैज्ञानिकों का जो है मानना है। कई बार अंतरिक्ष से आए जीवन को प्राप्त करने के दावे भी वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, मगर वो दावे जो हैं वो पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं हो पाए हैं। और आज इस वैज्ञानिक युग में जब तक कोई बात पूर्णतया सिद्ध नहीं हो जाती है तब तक उस बात को नहीं माना जाता है। इसलिए माना यह जाता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई है, किसी बाह्य अंतरिक्ष से सूक्ष्म जीव के रूप में या सूक्ष्म जीवन के रूप में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। लेकिन इसका दावा जरूर किया जाता है, लेकिन दावा जो है उसको प्रमाणित नहीं किया गया है। वैज्ञानिकों के दूसरे समूह की सोच ये कहती है, देखो
अलग अलग दिमाग बैठते हैं, अलग अलग आईक्यू के व्यक्ति बैठते हैं, अलग अलग ग्रुप्स अपना होता है, उन ग्रुप्स के द्वारा अलग अलग अपने भेद होते हैं, अलग अलग उसमें कटाक्ष भी रखते हैं कि इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से होगा। आपने वैज्ञानिकों के दिमाग की लड़ाई आपने बहुत सारे और टॉपिकों के अंदर भी पढ़ी है, जैसे हमने परमाणु मॉडल पढ़ते हैं, रदरफोर्ड आया, ठीक है ना, बोर आया, इसके अलावा जैसे थॉमसन था, तो वो अलग अलग वो उसके अंदर बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें खोजने में लगे रहते हैं और पीछे वाले को गलत साबित करते हैं। लेकिन वो गलत साबित कब हो पाता है, जब उसके पास पूर्णतया उसके पक्के सबूत हों और साथ में उसको वो प्रमाणित कर सके, तभी वो क्या है, वो पीछे वाले को गलत साबित कर सकता है। उसी प्रकार वैज्ञानिकों का एक दूसरा समूह है, उसकी सोच यह है कि पृथ्वी के बाहर जीवन तो मिल सकता है, मगर उसके पृथ्वी जैसे विकसित होने की संभावना है वो नगण्य है। कि पृथ्वी के बाहर जीवन हो सकता है, मान लिया, लेकिन उनका कहना है पृथ्वी जैसा जीवन होने की संभावना नगण्य है, अर्थात नए के बराबर है। अर्थात इनका सीधा सा अर्थ यही है कि जीवन है, हो सकता है, मान लिया जीवन है, लेकिन पृथ्वी जैसा नहीं है। यह इनका कुछ समूह है जो उनका मानना है। इनका मानना यह भी है कि जीवन के विकास के लिए जल युक्त पृथ्वी जैसा चट्टानी ग्रह होना ही पर्याप्त नहीं है। पृथ्वी जैसे पिंड पर जीवन की उत्पत्ति के लिए वहाँ के वातावरण को जीवन के योग्य की आवश्यकता नहीं होती है। उत्पन्न होने के बाद जीवन को बनाए रखना व उसके विकसित होने के लिए वातावरण का जीवन योग्य होना आवश्यक होता है। साथ ही जीवन की उत्पत्ति के बाद उस पिंड के वातावरण को जीवन योग्य बनाने तथा वातावरण को उसी रूप में लगातार बनाए रखना बहुत कठिन होता है, जो केवल पृथ्वी पर ही होता है। इसलिए उनका ये कहना है कि जीवन जरूर हो सकता है, लेकिन पृथ्वी के जैसा होना नगण्य है। कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है पृथ्वी जैसा ग्रह बनते समय अत्यधिक गर्म व विस्फोटक होता है। देखिए, पृथ्वी पर विचार थे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, तो उन्होंने भी यही बताया, बनते समय जो है अत्यधिक गर्म व विस्फोटक होता है। क्या होता है? विस्फोटक होता है। लगभग 50 करोड़ से 1 अरब वर्ष का समय पिंड को इतना ठंडा होने में लग जाता है। कितना दिमाग मतलब है, 50 करोड़ से 1 अरब वर्ष उस पिंड को ठंडा होने में लग जाता है कि निर्जीव रासायनिक यौगिकों संयोग से जीवन की उत्पत्ति कर सके। जीवन की उत्पत्ति के लिए ग्रह के वातावरण का जीवन योग्य होना आवश्यक है। भाई, जीवन की उत्पत्ति अगर चाहिए तो जीवन की उत्पत्ति के लिए ग्रह के वातावरण का जीवन के अनुकूल होना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, जीवन के अनुकूल होना आवश्यक है। मंगल ग्रह, चांद पे भी जो है मानव ने अपना रूप भेज दिया है, लेकिन वहाँ जीवन नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, वातावरण है, वायुमंडल है, वो वातावरण जो है वो उस व्यक्ति के जीवन के अनुकूल नहीं है। इसलिए वहाँ पे हम जा सकते हैं, हम हमारे शरीर को उस अनुकूलता के अंदर ढाल कर हम उस स्थान पे जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हमारी पृथ्वी के जैसा वहाँ पे वातावरण चाहिए होता है। असली परीक्षा तो ग्रह के बनने से 1 से 1.5 अरब वर्ष के बाद प्रारंभ होती है। जीवन की उत्पत्ति के बाद ग्रह के वातावरण को स्थायी रूप से जीवन योग्य बनाए रखना आवश्यक हो जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने ग्रह के खतरनाक वातावरण को बदलकर जीवन योग्य बनाने कार्य की तुलना जंगली सांड की सवारी करने से की है। देखिए, कुछ वैज्ञानिक जो है वो बता जीवन योग्य बनाने कार्य की तुलना जंगली सांड की सवारी करना, बहुत ही मतलब जंगली सांड की सवारी करने का यहाँ पे तात्पर्य क्या है कि बहुत ही मुश्किल काम, नामुमकिन काम जो है।
अनुसंधान ये भी बताते हैं कि अधिकांश पृथ्वी जैसे ग्रह अपनी आयु के प्रथम 1 अरब वर्ष में अपने वातावरण को जीवन योग्य नहीं बना पाते हैं और उस ग्रह पर उत्पन्न हुआ जीवन सूक्ष्म अवस्था में ही नष्ट हो जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने इस चैप्टर की शुरुआत की है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस चैप्टर में हमने की। कल हम एलियन शब्द को विस्तार से समझेंगे। एलियन शब्द क्या है, कहाँ इसको जो है हम प्रयोग करते हैं, क्या इसका अर्थ होता है, प्रश्न भी इसमें आया हुआ है। तो आज ये हमने चैप्टर की शुरुआत की है।